सबा बाखैर। अल-सऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलख़ीम की वजह से खुद तलख़ नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं और हल्के फूल के अंदाज़ में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। जिनसी मसाइल, खुदलस्ती और फाहिश मवाद की आदत। ये वीडियो खालिसतन इस्लाही और आगाही पहलू से है। जिसकी दिलचस्पी ना हो वो बेशक इससे गुरेज करे। ये एक हसास मौजू है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अपने अल्फाज को हकीकी और हर मुमकिन हद तक वाज़ेह रखूँ। दीगर नफ्सियाती माहिरीन का इस हवाले से एक अलग मौक़िफ़ हो सकता है, पर इस वीडियो से आप सही और गलत का तयन खुद करें। इस अहम मसले पर बात करने की बड़ी वजह यह है कि मेरे ख़याल में आज मुसलमान घरानों में काफ़ी हद तक इस पर तवज्जो नहीं दी जाती और औलाद के हवाले से अक्सर इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसके ख़तरनाक असरात न सिर्फ जिस्मानी और नफ्सियाती हैं बल्कि ये ईमान पर भी बुरा असर डालते हैं। पहले मरहले में बात करूँगी खुफिया आदत की, जिसको जिनसी खुदलस्ती या मशतज़नी कहते हैं। आसान ज़बान में समझाऊँ तो ये वो तमाम मुआमलात होंगे जिनको बरबेकार लाकर कोई मर्द या औरत खुद को खुद ही जिनसी तस्कीन पहुँचाए। जी अपने दरअसल जाना। ये एक गलत आम ख्याल है कि ख़वातीन या लड़कियां इस अमल से पाक हैं। बाज़ अफराद, यहाँ अफराद में मर्द व ज़न दोनों शामिल हैं, जिनसी लतीफ़ के हुसूल के लिए फाहिश मवाद देखते हैं जो कि उनको इंटरनेट से दस्तयाब है, और जो इसका हुसूल नहीं कर पाते वो या तो मुखालिफ जिन्स से दोस्ती में पड़ कर इस हुसूल की काविश करते हैं या फिर महज ख़यालात और तसव्वुरात से इस कैफियत में मुब्तला होते हैं। अक्सर माहिरीन की राय में जिनसी मिलाप की तरह खुद लज़्ज़ती का अमल भी दिमाग और जिस्म में बाज़ कीमियाई अज्जा असीटलकोलिन, सेरोटोनिन, डोपामीन के अखराज का सबब बनता है, जिनके नतीजे में नफ्सियाती और जिस्मानी लिहाज से सुकून और राहत हासिल होती है। महदूद मिक़दार में इन कीमियाई अज्जा का अखराज हमारे लिए बेहतर तो होता है, पर ये आधी अधूरी बात है। मुकम्मल बात यह है कि महदूद और ज़ियादती का तयन कैसे होगा, और क्या इंसान इतना ताकतवर है कि वो जिस चीज़ से लज़्ज़त भी पा रहा हो और किसी की मदद की ज़रूरत भी ना हो तो वो इस पर एक लगाम रख सके? सादा सा जवाब है नहीं। देखिए एक बात समझें। पैरासिम्पैथिक एक आसाबी निज़ाम को कहते हैं, जिसको ये ऊपर बताए गए कीमियाई अज्जा कंट्रोल करते हैं। तो जब कोई भी कसरत से खुदलस्ती में मुब्तला होता है तो इन अज्जा को बनाने वाले खलियात को बार बार तहरीक मिलती है, जिसका असर आसाबी निज़ाम पर भी होता है, और नतीजा इनकी ज़ियादती की शक्ल में निकलता है, जिसका असर ख़तरनाक होकर मर्दों और औरतों दोनों को शादी के बाद जायज़ जिनसी मिलाप में शदीद मसाइल का बहस बन सकता है, और वो फितरत के इस पुरसुकून अमल से महजूज नहीं हो पाते। नौइमरी से ही बच्चों को तजस्सुस की आदत होती है, जिसका एक असर ये भी है कि वो अपने जिस्म और रस्म में होने वाली तब्दीलियों पर गौर करते हैं, खुद को छोकर महसूस करते हैं, और उसी दौरान उनको इस बात का इदराक होता है कि बाज़ ख़ास अज़ा को छूने या उनको मुतहर्रिक करने से उनको एक तरकीब एहसास होता है। बाज़ औक़ात ये इंकिशाफ लड़कपन और कभी कभी इसके बाद भी होता है, और फिर इस कैफियत से लतीफ़ हासिल करने को वो बार बार इस अमल को दोहराते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो एक ना ख़त्म होने वाली तलब का शिकार हो जाते हैं। इस हद तक कि अक्सर लड़के लड़कियां सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दिन में काफ़ी बार इस अमल को दोहराते हैं, यहाँ तक कि अपने नाजुक अज़ा को नुकसान तक पहुँचा लेते हैं। ये नुकसान शर्मिंदगी व तकलीफ़ के अलावा तमाम उम्र का रोग व अज़ीज़ भी बन सकता है।
मर्दों में कमज़ोरी की शक्ल में और ख़वातीन में अपने क्वारापन को गनवा देने की हद तक भी, जिसकी वजह से मुआशरे में अक्सर घर उजड़ जाते हैं। मर्दों में जिनसी कमज़ोरी और ख़वातीन में बेरग़बती या शौहर से जिनसी सुकून में क़िल्लत की मुश्किल भी दरपेश आती है। अब सवाल ये है कि क्या मशत ज़नी या खुदलस्ती और फ़ाहिश मवाद देखना या पढ़ना इस्लाम में वाक़ई गुनाह है? तो कुरान या हदीस से क्या इस्तिदलाल करेंगे? देखिए बात समझी। ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने इंसान में जैसे दीगर सिफ़ात रखी हैं वैसा इसमें शहवत भी रखी है, और अल्लाह को शहवत के मुकाबले में इंसान की कमज़ोरी का इल्म भी है। इसीलिए हमारे लिए ऐसे शरई इंतज़ामात हैं जिनकी वजह से हम हराम कामों में मुलव्वस होने से बच सकते हैं। फिर भी अगर कोई गफलत से हराम में मुलव्वस हो भी जाए तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसका इलाज भी मुहैया फरमाया, ताकि जहाँ हम गफलत और बेरारबी में लथड़े हुए नफस अमारा और शैतानी चालों की वजह से गुनाह के रास्ते पर चल निकले थे वहाँ से वापस रब की तरफ लौट आएं। कुरान में सूरह अल-मुमिनून की आयत 5 और 6 में अल्लाह ने फलाह पाने वालों की निशानी बताई है। आयत का मफ़हूम है, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लोंडियों के, तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। फिर सूरह अल-नूर की आयत 33 में अल्लाह फरमाता है जिसका मफ़हूम है, और ख़ुद को बचाए रखें वो लोग जो निकाह के कुदरत ना पाएं यहाँ तक कि अल्लाह इन्हें अपने फ़ज़ल से गनी कर दे। इन दोनों हवालाजात की रोशनी में बात वाज़ेह है कि हलाल तरीक़ा के अलावा अपनाया गया हर अंदाज़ गलत है। इस्लाम दीन फितरत है। अल्लाह अपने बंदों की भलाई के तमाम उसूल उनको बता चुके हैं, उसी वजह से इस्लाम में जल्दी शादी का हुक्म है, ताकि जवान होते बच्चे बच्चियों शहवत का मुनासिब अंदाज में फितरत पर चलते हुए हुसूल पा सकें। फरमान नबी है, नौजवानों की जमात, जो तुम में से शादी की ज़रूरियत, शादी के अखराजात और जमा के क़ुव्वत रखता है वो शादी कर ले, क्योंकि ये नज़रों को झुकाने वाली है और शर्मगा को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली है। और जिसके पास इस्तिताअत ना हो तो वो रोज़ा लाज़मी रखे, ये इसके लिए तोड़ है, यानी हराम में वाक़े होने से रुकावट बन जाएगा। बुखारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की इस्तिताअत ना रखने की सूरत में नौजवानों को रोज़ा रखने की तलक़ीन फरमाई। हालांकि रोज़ा रखना मुश्किल काम है, लेकिन आपने खुदलस्ती की इजाज़त नहीं दी और साथ ही अवलीन नसीहत शादी करने की फरमाई। ये बात याद रखें कि गुनहगार के लिए दुनिया में ही बहुत सी सज़ाएं हैं, और आखिरत में तो सज़ा है ही जिस सज़ा का वो मुस्तहक़ है। लिहाज़ा सच्चे दिल से तौबा करने में जल्दी करें, और इस वक्त से पहले इस बुराई को छोड़ दें कि इस वक्त पशीमान हो जब नदामत का कोई फ़ायदा ना हो। अगर अल्लाह ताला आपको तौबा करने की तौफ़ीक़ देकर इज़्ज़त बख्शे और अब सद्दिक़ दिल से माफ़ी मांगकर इससे दूर हूँ तो आपको इस गुनाह की मुआफ़ी मिल जाएगी इंशाअल्लाह, और सब ऐसा हो जाएगा जैसे कभी हुआ ही नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। अबन माजा। यहाँ वालिदैन को इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि वो इस सब के गुनाहगार हो रहे हैं। बच्चों के अच्छे रिश्तों के नाम पर जो मेयार इन्होंने बना रखा है, इस मौजू पर एक अलग बहस है, इंशाल्लाह इस पर भी कभी तफसील से बात करूँगी। उनको ये एहसास तो होना चाहिए कि वो खुद इस अमल से गुजर चुके हैं, जानते हैं कि जिस्मानी ज़रूरियात क्या हैं, और इनकी शिद्दत और आजकल के मुआशरती बुराइयों के गलबे के सबब बच्चे किस बेरारबी का शिकार हो सकते हैं। इसके बावजूद वो मुनासिब हल यानी शादियाँ करवाने के बजाय दीगर मादी मकासद के हुसूल में बच्चों की उम्रें बढ़ा रहे हैं। नतीजा फिर इस ही सूरत में आता है कि या वो जिनसी बेरारबी का शिकार होते हैं या ज़हनी शिकस्ता हाली का। जो लड़के और लड़कियां इस बुरी आदत में मुब्तला हो चुके हैं, इससे बचाव के लिए मैं इन लड़कों और लड़कियों को एक लाइहा अमल दे रही हूँ।
इस पर अमल करें, अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह आपको बेहतरी होगी। 1. इंसान तमाम उम्र मुहर्रकात पर चलता है, यानी वजह। क्यों करूं ऐसा? इस गुनाह से बचने का महरक ये है कि मैंने अल्लाह के हुक्म की पासदारी करनी है और अल्लाह की नाराज़ी से बचना है। 2. इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पे अमल करें और शादी करनी है फिर रोज़ा रखने की आदत अपनाएं। अगर आप अभी किसी वजह से शादी के काबिल नहीं। 3. मशत-ज़ेनी और खुदलस्ती की तरफ ले जाने वाले ख़यालात और वसवसों से दूर रहें। इसके लिए फाहिश फिल्मी गाने, तस्वीर, लताइफ बातें, कहानियों और ऐसे दोस्तों से भी परहेज़ करें जो आपको बुराई की तरफ रग़बत देते हैं। 4. अपने ज़हन और फ़क्र को दीनी और दुनियावी मुफीद सरगर्मियों में मशगूल रखें, क्योंकि वसवसों में पड़कर इन्हीं में गिरते चले जाने से वसवसों का इंसान पर तसल्लुत कायम हो जाता है और फिर हर बुरी आदत बीमारी बन जाती है और इससे खुलासी पाना मुश्किल हो जाता है। 5. मुख्तलिफ क़स्म की इबादत में मसरूफ़ अमल रहें और गुनाह के लिए फ़ुर्सत ही ना छोड़ें। रोज़ाना के अज़कार की आदत अपनाएं। नमाज की पाबंदी करें, पाकी का ख्याल रखें। आप खुद को पाक रखेंगे तो आप बुराई से दूर रहेंगे और बुराई में पड़ने की सूरत में गुस्ल करना पड़ेगा, जो कि बार बार करना एक मुश्किल अमल होगा। 6. अगर आप इस गुनाह में मुलव्वस हो भी जाएं तो फौरी तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, नेकी करें, मायूसी और उदासी का शिकार ना हों, क्योंकि ये कबीरा गुनाहों में से है। 7. वर्जिश और जिस्मानी मेहनत वाले काम करें, जैसे भाग दौड़ करना, साइकिल चलाना, फुटबॉल या हॉकी खेलना। लड़कियां बैडमिंटन या टेबल टेनिस खेल सकती हैं। जब आप जिस्मानी मेहनत के खेल या काम करेंगे तो आपका जिस्म किसी भी कमज़ोरी को कबूल नहीं करेगा और इस दौरान में अगर आप खुदलस्ती से कमज़ोरी महसूस करेंगे तो आप कोई जिस्मानी मेहनत का काम नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आपको इज्तिनाब में मदद देगा। 8. फौरी तौर पर तौबा के बाद ये मशक़ अपनाएं। खुद को 15 रोज़ की मशक़ से गुजारें। इस दौरान अपने कोई फाहिश काम नहीं करना और खुदलस्ती से इज्तिनाब करना है। अगर आप बना इस बुराई के 15 रोज़ मुकम्मल कर लें, 16वें दिन अपने खुद से सवाल करना है, अगर मैं 15 रोज़ इस बुराई से बचकर यहाँ तक पहुँचा या पहुँची तो क्या आज इस सारी मेहनत को रायगं करना मुनासिब है? सवाल अपने शऊर से करें, वो होगा आपके मुस्तकिल मिजाज होने का इम्तिहान। अगर आप इस रोज़ हार जाते हैं तो यही मशक़ फिर से शुरू होगी। अगले 15 रोज़ पर अगर आप इस रोज़ नफस पर काबू रख लें तो मुबारक हो, आपने बहुत हिम्मत की। अब अगले 15 रोज़ फिर अपने पलट कर नहीं देखना और बना इस बुराई का सोचे गुजार नहीं। ये अमल मुकम्मल होगा 1 माह पर। 1 माह में आप खुद पर काबू पाने की बेहतरीन मशक़ कर चुके हैं और इस मकाम पर आप समझ सकते हैं कि अगर 1 माह आप इस बुराई के बिना पुरसुकून गुजार सकते हैं तो ऐसे ही आप आगे भी गुजार सकते हैं। 9. अच्छी खुराक लें जो आपको सेहतमंद बनाए। अल्लाह से दुआ करें वो आपकी मदद फरमाए। नेक अमाल की कसरत करें, नेकी की ताकत आपको बुराई से दूरी में मददगार होगी। कोई भी काम मुश्किल तब तक है जब तक आप उसका मुसम्मम इरादा नहीं करते। याद रखें, जब तक आप खुद को नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं बदलता और अल्लाह भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। मैं जानती हूँ ये हसास मौजू है जिस पर बात करना या कहना नामनासिब समझा जाता है, पर कुरान में सूरह अल-अहज़ाब की आयत 53 का मफ़हूम है। अलामत वाविन वक़िफ़ताम 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 वक़िफ़ताम, और अल्लाह हक़ बात कहने में नहीं शर्माता। दीन की तालीम और दीन से दूरी की रोकथाम में हक़ बात करना और कहना चाहिए। इल्म में शर्म नहीं होती, बस अदब होता है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि इस बात को उसला और हया दोनों को मलहूज़ खातिर रखकर अदब के दायरे में रहकर पेश कर सकूं। किसी कोताही की सूरत में तफल मकतबा समझकर दरगुज़र कीजिएगा।
इन बातों में जो कुछ खैर है वो अल्लाह की तरफ से है और जो कमी है वो मेरी कोताही का नतीजा है। अल्लाह इस पर दरगुज़र फरमाए। मैं आलिमा नहीं हूँ, महज अपने नाक़िस इल्म, नफ्सियात और दीन के हवालाजात की रोशनी में अपनी राय का इज़हार किया है। कोई इसमें तस्हीह या असलाह करना चाहे तो मुझे खुशी। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे आपकी अपनी इशरत फातिमा इजाज़त चाहती है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह